हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर स्टार्ट, जो है वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्क के बारे में। वर्क एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो एक लड़की थी जिसका नाम दिव्या था, तो उसके एग्ज़ाम आने वाले थे। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में वर्क हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो एक दिव्या थी, उसके एग्ज़ाम आने वाले थे, तो वो दिन रात प्रिपरेशन में लग गई अपने। ठीक है, और मतलब बहुत ही स्टडी, मतलब किताबें पढ़ने लग गई। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम था उसकी डिफरेंट किताबें थी। ठीक है, वो स्टडी करने लग गई उसके बारे में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने लग गई, कलेक्ट करे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स, उसको सॉल्व किया। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट भी किया उसके ऊपर। ठीक है, जो उसको नहीं समझ में आता था तो उसने बहुत ही ज़्यादा उस पर बेसिकली बहुत हार्ड वर्क किया। ठीक है, बट मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि उसने वर्क जो हम बोलेंगे ना, जो आपको लगता है कि उसने बहुत सारा काम किया होगा, अगर हम एक साइंटिफिक उसमें बात करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू साइंस सोचें, तो उसने बहुत ही कम काम किया है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क ये नहीं होता है। जो आप घर में स्टडी कर रहे हो, आप सोचते हो मैं काम कर रहा हूँ, ये काम नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है बच्चों, सपोज करो एक और एग्जांपल कि आप ही कोई, आप में से कोई एक बच्चा, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है। ठीक है, उसको ना आपको धक्का देना है। ठीक है, उस पत्थर को आपको डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस मतलब आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी है। आपको क्या करना है, उसको धक्का देके आगे खिसकाना है। ठीक है, तो आप पूरा एफर्ट लगा दिया आपने। ठीक है, पूरी एनर्जी आपकी लॉस हो गई, आप लास्ट में ना थक गए पूरा। ठीक है, तो अब आप, मतलब आपके दोस्त ने पूछा आप क्या कर रहे थे, कि मैं, आपने बोला मैं एक काम कर रहा था। ठीक है, क्या काम कर रहे थे? मैं इस पत्थर को आगे धकेल रहा था। ठीक है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू साइंस जो आप एफर्ट लगा रहे थे वो वर्क में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि एक्चुअल में वर्क होता क्या है। ठीक है, लेकिन मैं आपकी गलत फहमी को दूर कर देता हूं। जो आप अभी काम कर रहे थे, उस पत्थर को आप धकेल रहे थे, तो वो आपका वर्क में काउंट नहीं होगा। सर क्या कह रहे हो आप, ऐसा है ना? सही है बेटा। ठीक है, वो वर्क में काउंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सपोज करो एक कुली है। ठीक है, उसने क्या करा, वो कुली क्या करता है आपको पता है, जो रेलवे स्टेशन में सामान को उठाता है और ले जाता है ना? तो सपोज करो उसने क्या किया, आपके सामान को उठाया, है ना, तो अब सर पे रखा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करा, लिफ्ट करा। ठीक है बेटा, उसने भी काम नहीं करा है। ठीक है, उसने भी काम नहीं करा बेटा। अब सर बोलो सर क्यों नहीं करा काम? बेटा अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग आप सोचना। ठीक है, और साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है। ठीक है, जो आप सोचते हो ना, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो तो बोलते हो मैं अपना स्कूल का काम कर रहा हूँ, तो आप एक्चुअल में काम नहीं कर रहे हो अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? साइंस के अकॉर्डिंग। अब साइंस के अकॉर्डिंग वर्क होता क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क होता है। अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। ठीक है, आपकी जो बुक में होगा ना बेटा, उसमें होगा आपका, उसमें क्या होगा, W इक्वल टू एफ डॉट एस। अब इसमें बेटा जो एफ है आपका वो फोर्स है आपका। ठीक है, जब फोर्स अप्लाइड कर रहे हो, और एस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक जैसे ब्लॉक है आपका। ठीक है, एक ब्लॉक है, आपने इसमें क्या किया, फोर्स लगाया। ठीक है, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, राइट हैंड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस होकर इसकी पोजीशन कुछ, जैसे आपने फोर्स एफ लगाया। ठीक है, ये मैं एक सेंटर डिस्टेंस ले लेता हूँ, और ये जो आपका ब्लॉक ना यहाँ पर आ गया, मैंने डॉटेड लाइन उसमें शो कर दिया। ठीक है,
और आपने जो डिस्प्लेस करा वो एस, ये एस है आपका, ठीक है, क्लियर, ये आपका डिस्टेंस क्या है, एस है। तो आपने जो फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, ये डिस्प्लेस हुआ, तो उसको बोलेंगे हम एफ डॉट एस, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो ये फोर्स होती है ना, आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ये जो फोर्स होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, जो कंपोनेंट होता है वो एफ कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा, हम इसको एफ डॉट एस ना लिख के हम लिख सकते हैं इसको एफ कॉस थीटा, ठीक है, इंटू एस। तो इसका जो हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा कि प्रोडक्ट होता क्या है, वर्क डन होता क्या है, वो एफ डॉट एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। क्लियर बच्चों, क्या होता है, एफ डॉट एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर आप में से कोई बच्चा एक बड़े पत्थर को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, मतलब वो कोशिश, उसमें आपको क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, आपने पूरा एफर्ट लगा दिया उसमें, ठीक है, बट वो डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं होता है, अगर सपोज करो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया, 0, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइंस, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक। अगर हम बात करेंगे साइंटिफिक वर्क की, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसमें अभी जो आपकी बुक में है ना, वो है W इज इक्वल टू ये वाला है, ठीक है। आप यही पढ़ोगे क्लास 9th में, बट आप जब क्लास 11th में आओगे तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये कैसे आया, जो ये फोर्स होता है ना आपका, वो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है। जो फोर्स, जो आपका, अगर फोर्स, मैंने आपको इससे पहले भी जो हमारा लेक्चर था ना, इससे पहले ग्रेविटेशन में, तो मैंने आपको बताया था कि जो थ्रस्ट होता है ना, जो उसको मैं वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर एक एंगल पे कोई फोर्स लग रहा है ना, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कॉस थीटा है, ठीक है, क्लियर। तो कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा हम यहाँ लिखेंगे इसको एफ कॉस थीटा। तो हम एफ कॉस थीटा लिखा हमने, तो हमारा क्या आया, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। अब जो थीटा है, जो यहाँ पर थीटा मतलब ये एंगल है आपका, ये क्या है, एंगल है, ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा, ये एंगल है। अब ये एंगल किसके बीच में है, ठीक है, ये है हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल लगा है, ठीक है। देखो मैंने जो आपको ये वाला एग्जांपल बताया था, इसमें जो फोर्स है इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्स भी हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये फोर्स है आपकी और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, दोनों इसी डायरेक्शन में है। तो इसमें एंगल क्या होगा, एंगल 0 एंगल होगा, ठीक है, 0 एंगल होगा। व्हेन अगर एक ही डायरेक्शन में होगी तो थीटा क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो हमारा वर्क क्या होगा, एफ डॉट एस कॉस 0। तो कॉस 0 क्या होता है, हमें इसके लिए तीन हमारे इसकी वैल्यू होती है कॉस थीटा की, वो हमें याद करनी पड़ेगी। बस आप उसको याद कर लो, अभी के लिए याद कर लो बस, ठीक है। आप क्लास 11th में आओगे तो आपको इसमें डीप में पढ़ोगे कि एक्चुअल में कॉस थीटा होता क्या है, ठीक है। जो थीटा होता है ये कहाँ से आया, 0, कॉस 0 1 कैसे आया, ठीक है। कॉस 0 इसमें जो आपके 3 वैल्यू होती है, कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल, कॉस 0 एंगल किसके बीच में है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू रहेगी 1, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू रहेगी हमारी, क्या रहेगी, 0 रहेगी। कॉस 180 की वैल्यू रहेगी हमारी -1, ठीक है बेटा। बस आपको ना इतना याद रखना है अभी के लिए, ठीक है, क्लास 9th के लिए आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये आप जब क्लास 11th में आओगे ना, मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दी है इसमें, ये अभी आपके क्लास 9th में भी नहीं है, बट आपको अभी से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ना अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा कि वर्क एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। वर्क की वैल्यू माइनस कब आएगा, वर्क हमारा प्लस कब आएगा, 0 कब आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। कॉस 0 1 होता है, ये 0 क्या है आपका, ये आपका थीटा, थीटा क्या है आपका, इसको बोलेंगे थीटा, ठीक है। ये आपका थीटा होता है, ये एंगल होता है, ठीक है। थीटा क्या है आपका, एंगल है, क्या है बच्चों, थीटा क्या है आपका, एंगल, ठीक है। तो ये 0 90, अब मैं आपको तीनों एक एग्जांपल बता देता हूँ तीनों के, ठीक है। फर्स्ट का तो मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, जब फोर्स जो लग रही है,
फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके बीच का जो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है और आपका डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसमें एंगल जो हो रहा है क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। तो कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो की अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस। कॉस जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, हम 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो हमारा सेम वैल्यू आती है, तो इसमें क्या आएगी हमारी एफ डॉट एस आ जाएगा। क्लियर, एफ इंटू एस मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ। ठीक है, क्लियर। अब मैं सेकंड बात करता हूँ, कॉस 90 कब होता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कुली, जब कुली है, ठीक है, उसने फोर्स कहाँ लगाई है, जो फोर्स लगी है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई है ना, और वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहा है आपका, एस डायरेक्शन में कर, इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया, ये वाला तो समझ में आ गया होगा, इसको आप लिख लो। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ लेना आप। ठीक है, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ये। ठीक है, तो आप इसको अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लेना कि बेटा कि सर इसमें कैसे आया ये। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से डिस्क्राइब करूँगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड, हमारे सेकंड जो हमारा फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। ठीक है, एफ इज इक्वल टू, अब मैंने बोला कि हम सेकंड कंडीशन की बात है 90 डिग्री कब होता है, जब हमारा कुली फोर्स, जब हमारा कुली क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, लोड को, तो वो कहाँ के डायरेक्शन में लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, एस, तो इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, मैं देखो हम अकॉर्डिंग मतलब उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि कुली क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है सामान को, काम कर रहा है, मतलब काम मतलब वर्क कर रहा है कि एक उसने लिफ्ट करा और उसको डिस्प्लेस करा। ठीक है, वो ले गया, बट अकॉर्डिंग टू साइंस उसने काम नहीं करा। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू साइंस ना आपको कुली को पैसे नहीं देने चाहिए। ठीक है, बट कुली क्या, कुली को नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसको साइंस नहीं पता है। ठीक है, आपको पता है साइंस कैसे है। ठीक है, ये जो फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, आपने लिफ्ट करा, फोर्स ऊपर लगाया। ठीक है, आपने जब लिफ्ट करा उसको और डिस्प्लेस करा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेस करा इस डायरेक्शन में, फोर्स लगाया आपने इस डायरेक्शन में, तो एंगल क्या बना हमारा, 90 बना। ठीक है, 90 बना। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस 90 हो जाएगा इसमें एंगल, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो वर्क डन इस केस में कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुली को पैसे नहीं देने चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंस। जो अकॉर्डिंग टू साइंस का जो वर्क डन है वो क्या है, इसमें इसका वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, तो आपको नहीं देनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये जो वर्क इज इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब है जो वर्क डन करा कुली ने वो जीरो करा। ठीक है, ये था हमारा सेकंड जो हमने कॉस 90, ये बेटा ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी के लिए क्लियर। थर्ड है आपका वन। अब माइनस में कब होता है, ठीक है, माइनस में वर्क डन कब होता है, माइनस में वर्क डन होता है, अब इसको लिख लेना। ठीक है, माइनस में वर्क डन कब होता है, माइनस में वर्क डन होगा जब डिस्प्लेसमेंट इधर होगा और मतलब जो एंगल होगा ना हमारा, एंगल जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन, एंगल जो होगा हमारा कितना बनेगा, 180 बनेगा। ठीक है, ये एस हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रही है, कब लगता है, जब आप गाड़ी चला रहे हो। ठीक है, जब आप ब्रेक लगाते हो ना, जब आप ब्रेक लगाते हो तो आप कौन सी डायरेक्शन फोर्स लगाते हो, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, होता है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, वर्क डन कर रहे हो। ठीक है, वर्क डन कर रहे हो। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने आपको बताया कॉस थीटा इक्वल टू -1 होता है, इसका मतलब क्या है आपका, कॉस थीटा मतलब कॉस 180 एंगल है। देख, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस 180। ठीक है, तो एफ कितना है आपका, एफ का तो ठीक है, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो मैं इसमें लिख दूंगा -1, तो हमारा कितना आएगा, माइनस एफ इंटू एस। ठीक है, वर्क डन किस में आएगा हमारा, माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब है जो आप वर्क डन कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट कर रहे हो, वर्क डन जो कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट कर रहे हो। ठीक है बेटा, ये है हमारा वर्क डन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक टर्म। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बेटा इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको ना ये तीनों जो वैल्यू है ना, कॉस थीटा, कॉस 0, कॉस 90, कॉस 180, तो मैंने आपको तीनों टर्म समझा दिए, ठीक है। कब कैसे होता है, कॉस 0 कब होता है, कॉस 90 कब होता है, कॉस 180 कब होता है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में आप रख सकते हो, जो ये वाला फॉर्मूला है ना आपका, आप इसमें कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू पुट कर सकते हो। क्लियर, क्लियर। जो ठीक एंगल है आपका वो क्या है आपका, जैसे ये आपका फोर्स है, कुली वाले जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, कुली अपोजिट ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो आपका जो रेड वाला मार्क है फोर्स का है, और ये ग्रीन वाला क्या है आपका, सॉरी ये जो ब्लू वाला है वो क्या बताना चाह रहा है, डिस्प्लेसमेंट बताना चाह रहा है। डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऊपर, तो उसमें एंगल क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है, जो आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। तो हम इसकी जगह कॉस थीटा की क्या रखेंगे, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, हम उसमें 0 पुट करेंगे, तो किसी भी वैल्यू की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं आपको ना एक न्यूमेरिकल और करवा देता हूँ उसका, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट वर्क, ठीक है। आज हमारा वर्क पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। ये है क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले मैं आपको यूनिट बता देता हूँ कि वर्क डन क्या होता है। हमारा वर्क डन होता है F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। जब एक ही डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो उस क्या होगा, थीटा की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, F डॉट एस। तो हम जो बात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब उसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी वर्क डन की, वर्क डन की ऐसा यूनिट होगी। अगर हम बात करते हैं फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर होती है इसकी, ठीक है। यूनिट की क्या होती है वर्क डन की, ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क की क्या होती है, न्यूटन मीटर, और इसको हम बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करा, मतलब इतना जूल हम बात करेंगे, जैसे 5 जूल वर्क डन करा, 3 जूल वर्क डन करा, इसको हम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, फोर्स कितना है आपका, फोर्स लग रहा है इसमें आपका 5 न्यूटन का, ठीक है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका कितना, 2 मीटर, तो वर्क डन कितना होगा। अब इसमें एक ध्यान रखना बच्चों कि द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपका जिसमें वो डिस्प्लेस कर रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा होता तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, कॉस 180 हो जाता। अपोजिट डायरेक्शन में एंगल 180 हो जाएगा, 180 की कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इसका मतलब जो हमारा वर्क डन होगा वो माइनस होगा, ठीक है। बट इस कंडीशन में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो हम इसको लिखेंगे F डॉट एस, तो इन द डायरेक्शन मतलब कॉस 0, ठीक है, कॉस क्या होगा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है F डॉट कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कॉस थीटा की इन द डायरेक्शन चल रहा है ना, तो कॉस 0 हो गया, 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या आएगा, F इज इक्वल टू F डॉट एस, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, इंटू 2, तो हमारा कितना आएगा 10 न्यूटन मीटर, तो हमारा वर्क डन कितना होगा 10 न्यूटन, ये हमारा इट विल बी द आंसर, ओके। तो हमारा कितना वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर, और वी कैन राइट वर्क डन इक्वल टू 10 जूल, ठीक है ना। आप न्यूटन मीटर को ये भी लिख सकते हो और दोनों आप बता सकते हो उसको, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये था हमारा कंसेप्ट वर्क का, एक्चुअली में वर्क क्या होता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए बच्चों, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।